जय श्री राधा कृष्ण। चैत्र का पावन महीना चल रहा है। चैत्र नवरात्र भी आने वाले हैं। चैत्र नवरात्र से पहले आती है चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी मतलब पापों का मोचन करने वाली, पापों का हरण करने वाली, पापों को खत्म करने वाली एकादशी। ये बहुत ही फलकारी एकादशी है, इसलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आने वाले 30 त्योहारों की। पाप मोचनी एकादशी कब की है, 25 मार्च की या 26 मार्च की, प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, मासिक शिवरात्रि व्रत कब का है, अमावस्या चैत्र अमावस्या कब मनाई जाएगी, नवरात्र कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। इस तरह की बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना भूलना नहीं। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब चर्चा शुरू करते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ये एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में विशेष है, क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप मिट जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मृत्यु के बाद जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा और भ्रूण घात समेत अनेक घोर पापों के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भ्रूण घात मतलब अबॉर्शन। जाने अनजाने में कभी ना कभी ये पाप किसी ना किसी से हो ही जाता है, और इसका निवारण सिर्फ इस पाप मोचनी एकादशी से बड़ी आसानी से हो सकता है। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ही पता चलता है पापों का मोचन करने वाली एकादशी, मतलब पापों को शरीर से खत्म करने वाली एकादशी। इस साल 2025 में बहुत कंफ्यूजन है इस एकादशी को लेकर। 25 और 26 मार्च दोनों दिन ये एकादशी मनाई जा रही है। कहीं जगहों पे 25 मार्च की है, कहीं पे 26 की है। तो आज इस वीडियो में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि किस दिन एकादशी व्रत करना सबसे उत्तम है। चर्चा शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले मैं एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च को 5:05 AM पे सुबह, और एकादशी तिथि का समापन होगा 26 मार्च को सुबह 3:45 AM पर। सूर्योदय में बहुत शुभ संयोगों के साथ एकादशी 25 मार्च को है, इसीलिए ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर 25 मार्च दिन मंगलवार को एकादशी व्रत का पालन किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन आदि धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत का पालन 25 मार्च को किया जाएगा। वहीं इस्कॉन और निम्बक संप्रदाय में 26 मार्च को एकादशी व्रत रखा जाएगा। जो लोग एकादशी तिथि सिर्फ चावल छोड़ने के लिए देखते हैं, वो लोग 25 मार्च को ही चावल नहीं खाएंगे। अब कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि ये सभी बातें हमें समझ में नहीं आती, आप शॉर्ट में बता दो कि व्रत कब करें। तो देखो, सिंपल सी बात है, जिसको भी आप फॉलो करते हो और वो जिस दिन की भी एकादशी मना रहे हैं, बस बिना कुछ सोचे समझे उसी दिन की एकादशी कर लो। जैसे अगर बांके बिहारी जी को मानते हो तो 25 मार्च को एकादशी मनाओ। अगर मेरी बात करो तो हमारे परिवार में 26 मार्च को एकादशी व्रत रखा जाएगा, पर पर्सनली मैं दोनों दिन का व्रत करती हूँ। आपके लिए भी पॉसिबल हो तो 25 और 26 दोनों दिन का व्रत करके 27 मार्च को अपने व्रत का पारण करो, मतलब व्रत को खोलो। इसी में कई लोग प्रश्न करते हैं कि अगर दोनों दिन का व्रत कर रहे हैं तो पहले दिन यानी 25 मार्च के व्रत को कैसे खोलें। यहाँ मेरी एक बात समझो, दोनों दिन के व्रत का मतलब है 48 घंटे का व्रत। इसमें 25 मार्च को सुबह हम नहा धोकर जो भी स्नान आदि करके फिर व्रत का संकल्प लेंगे, कलश स्थापना करेंगे। अगर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हो तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे, बढ़िया से पूजा करेंगे, पूरा दिन व्रत रखेंगे। शाम को चाहो तो एक समय फलाहार ले सकते हो, रात्रि जागरण करेंगे। फिर 26 मार्च को सुबह उठकर दोबारा पूजा करेंगे, पूरा दिन व्रत करेंगे। अगर निर्जल व्रत करते हो तो अगले दिन 26 मार्च को निर्जल व्रत करना। अगर फलहार से व्रत करते हो तो 26 मार्च को भी फलहारी करना शाम की पूजा के बाद।
फिर 27 मार्च को सुबह सूर्योदय के बाद अपने व्रत का पारण कर लेना, मतलब खोल लेना। इस बार कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा है क्योंकि 25 को सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि शुरू हो रही है, वहीं 26 मार्च को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। निम्बर्क संप्रदाय में और किसी किसी इस्कॉन शाखा में एकादशी 26 मार्च को मनाई जा रही है, बाकी सभी जगह एकादशी 25 मार्च को ही मना रहे हैं। इसी में एक प्रश्न ये भी आता है जिसमें साधक पूछते हैं कि वो वैष्णव है और किसी संस्था या मंदिर के साथ जुड़े नहीं हुए, उन्होंने अभी तक दीक्षा भी नहीं ली, ऐसे में वो क्या करें? अगर वो 25 मार्च को व्रत कर रहे हैं तो क्या ये गलत है? उत्तर में मैं कहूंगी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 25 मार्च को सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी है। वहीं निम्बर्क संप्रदाय में यह विचारधारा की भिन्नता के कारण महाद्वादशी योग में 26 मार्च को व्रत करने को कहा जा रहा है। इस बार सुबह का समय बहुत जल्दी होने से ये कंफ्यूजन हो रही है, पर भक्ति में ना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 25 मार्च को एकादशी व्रत करना बिल्कुल सही है। अगर हो सके तो दोनों दिन व्रत करना ज्यादा उत्तम होगा। अब अगर शुभ मुहूर्त की चर्चा करूं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन विशेष शुभ योग बन रहे हैं जो इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा देंगे। इस दिन सुबह से ही कई श्रेष्ठ और पवित्र योगों का निर्माण हो रहा है जिनका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण बहुत अधिक महत्व देने वाला है। शिव योग इस दिन सुबह से ही शुरू होगा और ये दोपहर 2:53 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा जो पाप मोचनी एकादशी के दिन का एक और महत्वपूर्ण योग है। सिद्ध योग का संबंध सिद्धियों और दिव्य आशीर्वाद से है। इस समय में पूजा करने से व्यक्ति को मनचाही सिद्धि और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्विपुष्कर योग भी इस दिन बन रहा है जो इस दिन का अत्यंत शुभ योग माना गया है। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी पाप मोचनी एकादशी के दिन हो रहा है जो विशेष रूप से धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। इस योग के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। मालवय राजयोग भी बन रहा है जो राजा की तरह समृद्धि और सम्मान पाने का योग है। ये योग विशेष रूप से व्यापारियों, अधिकारियों और उन लोगों के लिए शुभ है जो सामाजिक प्रतिष्ठा और सफलता की कामना करते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण योग पूजा के लिए सबसे उत्तम समय है। ये योग सुबह 4:14 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 4:54 पे होगा। इस दौरान पूजा करें, बहुत ही फलकारी रहेगा। अब अगर पंचांग की बात करूं तो सूर्योदय सुबह 6:19 पे होगा, सूर्यास्त शाम को 6:35 पे होगा, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:32 तक है, विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 से 3:19 तक का है। गोधूली मुहूर्त की बात करूं तो शाम को 6:34 से 6:57 तक है। निशिता मुहूर्त रात को 12:03 से 12:50 तक है। देखो, इस बार 2 दिन की एकादशी होने से कई लोग 25 को व्रत करेंगे, कई लोग 26 को व्रत करेंगे। तो जो लोग 25 मार्च दिन मंगलवार को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 26 मार्च दिन बुधवार को खोलेंगे। व्रत खोलने का या पारण करने का 26 मार्च को जो सबसे शुभ समय है वो दिन में 1:41 PM से 4:08 PM के बीच का है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो सुबह 9:14 AM है। यहाँ एक बात याद रखना, व्रत दोपहर के बाद ही खोला जाएगा। वैसे अक्सर हम अपना एकादशी व्रत सूर्योदय के बाद खोल लेते हैं, पर इस बार बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिस वजह से दोपहर में व्रत खोलना उत्तम रहेगा। जो लोग 26 मार्च 2025 दिन बुधवार को वैष्णव पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण यानी व्रत 27 मार्च को खोलेंगे। वैष्णव एकादशी के दिन पारण यानी व्रत खोलने का सबसे शुभ समय 6:17 AM से 8:45 AM के बीच का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पारण तिथि के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। पारण समय को देखते हुए दोनों दिन व्रत रखने की सलाह दी जा रही है क्योंकि 1.5 दिन का व्रत तो वैसे ही आपका हो जाना है। अगर आप 25 को व्रत रखोगे तो 1.5 दिन का व्रत तो वैसे ही हो जाना है, तो उत्तम रहेगा कि दोनों दिन व्रत कर ले, वरना 26 को व्रत करें।
शिव भक्तों के लिए प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रदोष व्रत 27 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। बृहस्पतिवार का दिन पड़ने से ये गुरु प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में की गई पूजा से हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वह शाम को 6:36 PM से 8:56 PM के बीच का समय है। ये समय अवधि कुल 2 घंटे 20 मिनट की है। इसी दिन रंग त्रयोदशी या रंग तेरस भी मनाई जाएगी। रंग तेरस का त्योहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। रंग तेरस के त्योहार को उन मंदिरों में बहुत धूमधाम और बहुत विस्तृत तरीके से मनाई जाती है जहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। श्रीनाथ जी के रूप में जहां पे भी भगवान की पूजा होती है वहां तो इस उत्सव को लेकर धूम होती है। राजस्थान के नाथद्वारा में ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रंग तेरस के समय में दूर दूर से भक्त श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए आते हैं। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में रंग तेरस स्थानीय लोगों द्वारा बहुत ही धूम के साथ मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार राज्य में रंग तेरस उत्साह के साथ मनाया जाता है, मुख्य पर्व में आता है। मासिक शिवरात्रि व्रत 27 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार को ही रखा जाएगा। प्रदोष का और मासिक शिवरात्रि का संयोग इस दिन को बहुत ही ज्यादा उत्तम बना देगा। रात की प्रदोष काल की पूजा का जो सबसे शुभ समय है वो 12:03 AM से 12:49 AM के बीच का है। अब अगर चैत्र अमावस्या की बात करूं तो पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र अमावस्या 29 मार्च 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। ये शनि अमावस्या है, पितरों के निमित्त बहुत ही फलकारी है। इस दिन सभी देव और पितृ कार्य, तर्पण, श्राद्ध आदि होगा। इसी के साथ संवत सन 2082 शुरू हो जाएगा। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान किया जाएगा। पितृदोष से निजात पाने के लिए जो हम उपाय बताते हैं वो करें, साथ ही किसी जरूरतमंद को दान करें। इस दिन पितृ तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। गुड़ी पड़वा या हिंदू नववर्ष 30 मार्च को मनाया जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।